मेरा नाम वली शेख है और मैं बड़े एहतराम से अमीर सुन्नत से एक अर्ज़ कर सकता हूँ। सवाल तो उनसे कर नहीं सकता कि मेरी ये जुर्रत हो कि मैं कहूँ कि मेरा सवाल है। मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ जो मेरी अपनी ज़ाती सोच है कि माँ बाप दोनों का रुतबा है दुनिया में, बहुत अच्छा रुतबा है, लेकिन हमारे जो आजकल के बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ हर जगह हर शोबे में जहाँ भी बच्चे जाते हैं उनको सिर्फ ये समझाया जाता है कि माँ की इज़्ज़त करो, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। माँ के बहुत फ़ज़ाइल बताए जाते हैं लेकिन बाप के आज तक कोई फ़ज़ाइल नहीं बताए गए। तो थोड़ा सा मेरी ये अर्ज़ है कि मुझे भी और मेरे बच्चों को भी और देखने वालों को भी आज ये थोड़ा सा पता लगे कि माँ के तो हैं फ़ज़ाइल, बाप के क्या फ़ज़ाइल हैं वो हमको पता लग जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। इस्लामी भाई खुश हो गए, इसमें बाप भी होंगे और बाप बनने वाले भी होंगे। जाहिर सुभान अल्लाह। पापा आज हमारी बारी है। एडवांस में खुश हो गए, आपकी बारी है आज। अच्छा, अब्बू की फजीलत, वालिद साहिब की फजीलत। सुभान अल्लाह। ये बहार शरीयत मेरे पास है, जिल्द 3 सफ़हा 553। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वालिदैन का औलाद पर क्या हक है? फरमाया वो दोनों तेरी जन्नत तो दोज़ख हैं, यानी इनको राजी रखने से जन्नत मिलेगी और नाराज रखने से दोज़ख के मुस्तहिक होंगे। तो यहाँ माँ और बाप दोनों हैं, इस हदीस में बयान किए गए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने इस हाल में सुबह की कि अपने वालिदैन का फरमा बरदार है, इसके लिए सुबह ही को जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर वालिदैन में से एक ही हो तो एक दरवाज़ा खुलता है। और जिसने इस हाल में सुबह की के वालिदैन के मुताल्लिक खुदा की नाफरमानी करता है, उसके लिए सुबह ही जहन्नम के 2 दरवाजे खुल जाते हैं और एक हो तो एक दरवाज़ा खुलता है। एक शख्स ने कहा, अगरचे माँ बाप उस पर जुल्म करें, फरमाया अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें। माँ बाप जुल्म भी करते हो तब भी औलाद के हुकूक बाकी रहेंगे। माँ बाप के साथ उनको एहसान करना होगा और माँ बाप के हक में उन्हें नाफरमानी नहीं करनी होगी। यहाँ वही बात आ गई जो ओल्ड हाउस में माँ बाप को छोड़ आते हैं, तो माँ बाप ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ तोड़ते हैं, यहाँ तक कि जुल्म करें तब भी इनको सताने की इजाज़त नहीं है। माँ बाप के हुकूक से सुबुक दोष होना मुमकिन नहीं है, इनके हक बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वालिदैन की सबको इताअत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। भाई ये जो पापा जिन्होंने सवाल किया था इस पर अगर थोड़ा सा हम गौर करें तो ऐसा महसूस हुआ कि शायद उनको ये था कि मतलब बयानात वगैरह जो किए जाते हैं, या जैसे कि मुँह में रक्षा टैक्सी बस वगैरह के, माँ की दुआ जन्नत की हवा, तो कभी बाप की दुआ के बारे में भी कोई तस्करा कोई करता बढ़ता नहीं है। बाप की ये अहमियत, बाप की वो अहमियत, इस पर उमूमन कहीं लिखा हुआ नहीं होता। माँ 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 करते तो शायद हो सकता है उनको ये होता हो कि यार कुछ बाप का भी तस्करा करो। वैसे आजकल बात सही है, आजकल बाप के बारे में जो सोच तब्दील, तो वो आपके इल्म है कि अगरचे दोनों के मकाम मर्तबा अपनी जगह पर सही, लेकिन माँ को अभी भी अहमियत है और माँ की अहमियत मुसल्लम है, इसका कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन बाप का तस्करा ना होने की वजह से शायद वालिद साहब के साथ औलाद ज़्यादा बदतमीज़ी करती है बमुकाबला माँ के। बाप के बारे में एक और हदीस सुनिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, परवरदिगार की खुशनुदी बाप की खुशनुदी में और परवरदिगार की नाखुशी बाप की नाराज़ी में है। तो बाप की रिवायतें बहुत है, वाकई यानी कि आम नहीं है, अवाम की ज़बान पर नहीं है। तो अभी एक ये जैसे कि जन्नत की हवा, माँ की दुआ जन्नत की हवा, इसमें अगर ये जुमला भी कोई लिख दिया करे कि बाप की खुशी रब की खुशी, तो ये भी चल पड़ेगा, है ना। बाप की खुशी रब की खुशी,
ये फतह और रज़विया जिल्द डबल 12 390 सफ़हा पर माँ बाप के हुक्म के मुतालिक बहुत प्यारा मदनी फूल इस्लाम भाई ने दिया। खिदमत में माँ को तरजीह, यानी खिदमत माँ की ज़्यादा की जाए, यानी कि माँ और बाप दोनों को खिदमत की ज़रूरत है तो माँ पहले फर्स्ट, वैसे लेडीज़ फर्स्ट आजकल लोग बोलते हैं, तो यहाँ शरअन भी माँ फर्स्ट है। और इज़्ज़त व एहतराम में बाप को तरजीह दी जाएगी, यानी बाप फर्स्ट है। इसकी हिकमत आला हज़रत ने लिखी है क्योंकि वो माँ का भी आका व हाकिम है, यानी बाप जो है तुम्हारी माँ का भी हाकिम है, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के मातहत है। और खिदमत में माँ फर्स्ट और इज्जत में वालिद फर्स्ट। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।